लगभग 10 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में। तैयारी कैसी चल रही है खुद से पूछो। साल के शुरू में जब 11th का अच्छा रिजल्ट नहीं आया था तो आप लोगों ने खुद से कसम खाई थी कि भाई 11th का चाहे जो भी रिजल्ट हो, ये कोई बोर्ड्स तो नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ देंगे, पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई जब कभी भी स्कूल में पेपर होते थे तब आप थोड़ा जागते थे, थोड़ी मेहनत करते, फिर डाउन। फिर जब डेट शीट आई तब आप जागे, फिर आपके डाउन। फिर सैंपल पेपर आया तब आप जागे, फिर आप डाउन। मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि यार एक महीना 10 दिन 15 दिन टिक के पढ़ना भी ना हमें बहुत मुश्किल लगता है, जबकि घंटों रील स्क्रॉल करना हमें आसान लगता है। बहुत मुश्किल लगता है ना। अभी तक इंस्टाग्राम आप लोगों ने डीएक्टिवेट नहीं किया, स्नैपचैट और जहां जहां एंजॉयमेंट कर रहे हो, जहां टाइम पास कर रहे हो, उन ऐप को आपसे अनइंस्टॉल नहीं किया। इस वीडियो को देखने के बाद मैं खुद बोल रहा हूं, जितने भी एप्लीकेशंस जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, उन सबको अनइंस्टॉल कर दो। खुद से कमिट कर दो कि भाई ये बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, यहां पे मैं मेहनत ऐसी करूंगा जो तपस्या जैसी लगे। बोर्ड से पहले एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए, तभी ना ये इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड से पहले जो ये डर है ना, वही आपके पेपर को खास बनाता है। लेकिन क्या डर के मारे आप खाना पीना छोड़ दे रहे हो? क्या डर के मारे दोस्तों से बातचीत छोड़ दे रहे हो? क्या डर के मारे सोना छोड़ दे रहे हो, रील स्क्रॉल करना छोड़ दे रहे हो? नहीं, आप डर के मारे सिर्फ एक ही चीज छोड़ रहे हो, पढ़ाई। क्योंकि वो आसान है। आपका दिमाग ना टफ मेहनत नहीं करना चाहता, टफ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो कहता मुझे बचना है, छोड़ यार पढ़ाई छोड़ देता हूं, एक सवाल नहीं बना छोड़ देता हूं, क्या हो गया सवाल नहीं बना तो। हम हमेशा सोचते हैं ना सर हमें आएगा, हम तब तो पढ़ेंगे। हम ये सोचते हैं हमें आएगा, हम तभी तो पढ़ेंगे। लेकिन हमें सोचना क्या चाहिए, हम पढ़ेंगे हमें तभी तो आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो सोचते हैं मैं पढ़ूंगा तभी तो मुझे समझ आएगा, और जो कमजोर बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्यों पढ़ूं। भाई तो पढ़ेगा तभी तो समझ आएगा। सर टाइम बिल्कुल नहीं बचा, अब क्या करें? मैं बताऊंगा, क्या तुम फॉलो करोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि हाँ सर हम फॉलो करेंगे। और ध्यान रखना, अब समय बिल्कुल भी नहीं, लगभग 10 दिन है। तो इन 10 दिन के अंदर आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं और देखो उनकी वेटेज कितनी है, क्या पास ऑन लाइक हो और नहीं हो। उसके बाद देखो जो रिमेनिंग चीजें हैं और आज से और अभी से उसकी प्रिपरेशन करना चालू कर दो। मैं अकाउंटेंसी की बात करता हूं। सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन आप सवाल प्रैक्टिस नहीं करते। आपका दिल अलाउ नहीं करता आपको, आपका दिमाग, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भी कॉपी उठाओ और पेन उठाओ और लिखना चालू करो, सवाल बनाना चालू करो। बनाना चालू करोगे तभी समझोगे, अटकोगे छोड़ देते हो। यार अकाउंट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है और एक एक स्टेप्स के नंबर होते हैं। आपने इतनी सारी वीडियोस तो देख ली अकाउंटेंसी की, बट सवाल कितने बनाए? कितने अनसॉल्व क्वेश्चन स्कूल में, क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन में आपने सॉल्व करे? कितने फॉर्मेट आपने लर्न करे? मुझे बताओ ना। चैप्टर की शुरुआत ही गलत करते हो। तो अब मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, ये कमेंट्स में लिख डालो। अगर तुम्हें मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए ना, वो इस कमेंट्स में लिखो। आई प्रॉमिस कि मैं वो हेल्प करूंगा। तो अगर आप 12th के बच्चे हो ना, सारे के सारे नीचे कमेंट्स में क्लास 12 जरूर लिखना, क्लास 12 कॉमर्स जरूर लिखना। जिस भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए वो जरूर लिखो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूंगा। और तुम्हें इन 10 दिन के अंदर ना पूरी अपनी प्रिपरेशन ए टू जेड, मेरा यूट्यूब चैनल सुनील पांडा के नाम से आपको पता है, मैं आपको सारी प्रिपरेशन उस पर करा दूंगा। मैं अकाउंट्स मैराथन भी लेके आया हूं उसके अंदर, बाकी मैं उसके अंदर 5 डेज प्लेज भी लेके आया हूं। आपने करना क्या है? सबसे पहले उस चैप्टर की वीडियो देख के आपको चैप्टर समझ जाना है। और जब क्लास में मैं आपको फॉर्मूले करवाता हूं, कॉन्सेप्ट करवाता हूं, फॉर्मेट करवाता हूं, तो उसको लिखो, उसको लिखो, फॉर्मेट को लर्न करो। लाइक मैं कैश फ्लो करा रहा हूं तो एक भी कैश फ्लो का क्वेश्चन बिना फॉर्मेट बनाए शुरू नहीं करोगे। पहले फॉर्मेट को लर्न करो, बार बार लिख के फॉर्मेट क्या है। जब तक आप फॉर्मूले का स्ट्रेस, फॉर्मेट का स्ट्रेस दिमाग से नहीं हटाओगे, आप क्वेश्चन पे मूव कैसे करोगे? आप क्वेश्चन, सबसे बड़ी गलती यही करते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हो। मैंने आपको अपनी प्रयास वाली बुक भी बताई है। इस प्रयास वाली बुक के अंदर ना, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम गैप में कंप्लीट रिवीजन करो, तो ये एनसीईआरटी चिट्स है, सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर एनसीईआरटी चिट्स है। इसके अलावा बच्चे बोलते हैं सर हमने चैप्टर मान लो फॉर्मेट पूरा लर्न कर लिया कंप्लीट, अब सर हम क्वेश्चन कैसे बनाए? साल का अगर शुरू हो तो साल के शुरू में तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन जो है उठाना चालू कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से बनाना चालू कर सकते हैं। बट अब तो एग्जाम बहुत क्लोज है, तो हमें एक ऐसे क्वेश्चन का बंच दे दो, एक ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट दे दो कि हम उन क्वेश्चंस को बनाए तो हमारे पीवाईक्यू भी कवर हो जाए, एनसीईआरटी भी कवर हो जाए, टीएसडी के सारे डिफरेंट टाइप की बुक के क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, और साथ में ऐसे क्वेश्चन कवर हो जाए जो पेपर में आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्लास एक प्रॉपर बुकलेट दे दी है प्रयास की, और उसका सॉल्यूशन भी इसके अंदर दे रखा है प्रयास के बुकलेट के अंदर।
अंदर आपको क्या करना है, घर पे बस आपने उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करना है। लिमिटेड क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं और कंप्लीट रिवीजन है। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी भी अगर आपके पास लगता है कि करने की मेहनत है, टाइम है, तो डेफिनेटली आज से इस बुक को बनाना चालू कर दो। आज से इसको ऑर्डर करके रख लो अपने पास, एक एक चीज आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करो, एक एक फॉर्मूला फॉर्मेट उसको कॉपी में मल्टीपल टाइम लिख के प्रैक्टिस करो। जब हो जाए तो उस चैप्टर के 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेना। इसके अंदर क्लास डे वाइज शीट्स दे रखी हैं, जिसको आप निकाल के आराम से एक बुक सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वर्थ इट है। और अगर आप प्रिपरेशन जब तक पेन कॉपी पे नहीं करोगे, बात नहीं बनेगी। तो आज सबसे पहले आप उन चैप्टर की लिस्ट बनाना जो तुम्हें आता है, देखो कितने नंबर का है, और देखो जो नहीं आता उसको सेग्रीगेट कर दो कि भाई 4 दिन मेरे पास है, 5 दिन मेरे पास है, 6 दिन मेरे पास है। और ये सोचना बंद करो टाइम कम है, रेदर देन आप ये सोचो टाइम है ना, कम है लेकिन है। आगे जाके टाइम बढ़ेगा नहीं, कम होगा, और बढ़ेगा तो सीधे 1 साल का टाइम मिलेगा। अब मैं जानता हूं आप नहीं चाहते 1 साल फेल होकर दोबारा प्रिपरेशन करना, सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा फेल होना। तो याद रखना कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फेल होने की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज से कसम खा लो, मेहनत करेंगे। आज जो डे है हमारे पास, मान लेते हैं आज हमारे पास अभी भी हमारे पास 10-12 दिन है अकाउंटेंसी करने के लिए, मतलब 10-12 दिन कम से कम है अकाउंटेंसी मिनिमम बनाने के लिए। तो आज से यार मेहनत करना चालू कर दो। मुश्किल होगा, टफ होगा, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम टिकेंगे, मेहनत करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। खुद से वादा करो यार, ये बोर्ड्स में ना ये 10 दिन बचे हैं, अगर हम इस दिन रोज 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करें, हेल्प जो चाहिए मुझसे बोलो ना, अपने दोस्त से बोलो, अपने टीचर से बोलो कि बैठा के सर मुझे ये चैप्टर सिखाओ। एक चैप्टर शुरू करो, एक चैप्टर से पहले शुरू करो, अकाउंटेंसी से शुरू करो। पहले अकाउंट्स का पेपर है, सबसे अच्छी बात यही है ना, अकाउंट्स के बाद इको और बिस्ट में काफी गैप है, वो मैं सब करा दूंगा। अकाउंटेंसी भी कराता हूं, लेकिन आप जागे नहीं, और अब जागे हो तो कसम खाओ कि यार तन मन धन से मेहनत करेंगे, एक एक चैप्टर को अच्छे से खत्म करेंगे। एक एक सिंगल चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर का वेटेज देखो, उसको 2 दिन 3 दिन के अंदर खत्म करो। अगर आप इन 10 दिन के अंदर अगर 4 से 5 चैप्टर भी खत्म कर लोगे तो कितना आराम मिलेगा आपको। और एग्जाम गैप में A to Z प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। एग्जाम गैप का मेरे पे छोड़ दो। आपका अगर फिजिकल का पेपर है तो 10-12 तारीख तक पढ़ो, फिजिकल का पेपर नहीं है तो 18 तारीख तक सब कुछ आप अपनी तरफ से खत्म कर दो, और उसके बाद मैं ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा बेटा, आप याद रखोगे। तो अगर आपको प्रयास वाली बुक से प्रैक्टिस करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप ऑर्डर कर लेना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। और हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गिव हायर रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आप बुक्स में, नोटबुक में अच्छी नोटबुक खरीदो, अच्छे अच्छे पेन खरीदो, स्टडी टेबल बैठ के प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो। ये जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत छोटा अमाउंट है। 200 पार्टी करते हो, यहाँ वहाँ खाते हो, बर्गर पिज्जा खाते हो, इसमें कोई फायदा नहीं है, हेल्थ और खराब होती है, और पैसा इससे ज्यादा लगता है। 200-400-500 रुपए अगर अपनी स्टडीज पे खर्च करोगे ना, लाइफ में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आई होप आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। मुझे कमेंट्स में बताना क्लास 12th के बच्चे हो कि नहीं, और मैं ऐसे आपको गाइड करता रहूंगा।